जी। गुरु नानक पद सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बिघनन के बिघनन हर गोविंद शुभ श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाओ तेग बहादुर वाहेगुरु कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला परों तरा पर पुन पुन सीसा वाहेगुरु पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है बेगन विनाशन सोए जिस में अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा कालिंद्री तट श्री गुरु गिर प्रसंग को पाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जोगो जोग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। नेता प्रति गुरु चरना च जुड़ के पहले पातशाह धन गुरु नानक देव साहब जी की जन्म साखी बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा भावना सहित आप जी सरवण कर रहे हो। ये श्री गुरु नानक प्रकाश की लड़ीवार कथा है जिसनों कथन करन ते सुनन दा बड़ा बड़ा पुण्य ते महात्म है। जो ये कथा सुनै और गावै दुख पाप ते निकट ना आवे। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी कुरुक्षेत्र आदि तीर्थां नूं पवित्र करदियां भगवान कृष्ण जी की नगरी मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा विच अज भी सतगुरु गुरु नानक साहब जी का पाक पवित्र स्थान है और उत्थे गुरु नानक साहब जी की परतख करामात वरतदी है।
पूरे मथुरा शहर का पानी जमीनी पानी पीण दे लायक नहीं, खारा है। पर जिथे गुरु नानक साहब ने चरण पाए उस खूह का जल मिठा है। अज भी उस जल की वरतों की जाती है। मथुरा आए ने, ये भगवान कृष्ण की जन्म भूमि है। नेड़े तेड़े ब्रिज वृंदावन ये उन्हां दी लीला दी थां है। रमण रेती आदਿਕ नेड़े तेड़े स्थान ने, उत्थे भगवान कृष्ण जी विचरते रहे ने। द्वापर युग के अवतार सन, मालक सन। द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कीओ, महाराज जी की बाणी विच बचन आउंदा। उत्थे नेड़े एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है गोवर्धन पहाड़। हिंदू वीरां विच उस पहाड़ प्रति बड़ी आस्था है, उहदी वो परिक्रमा करते हैं। जदों भी तुसी उत्थे जाओगे तुहानू उत्थे परिक्रमा करते लोग नजर आउणगे। बड़े बड़े महात्मा तपस्वी जिहड़े ने हिंदू मत दे, उस गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा करते ने। चारे पासे दौड़ के भी परिक्रमा करते, उन्होंने पवित्र समझते। गोवर्धन पहाड़ ओदी जिहड़ी साखी है जो हिंदू साहित्य विच लिखी मिलती है, सनातन धर्म विच उहदा जिक्र कल आप जी ने सुनिया कि जदों भगवान राम जी पुल बन रहे सी तां ये पहाड़ चुक के ले जाण लगे हनुमान जी, तां उन्हां कहा सी उत्थे लैके जाई जिथे उन्हां दे चरण पैणगे। पर इन्ने नूं पुल बन के संपूर्ण हो गया, ये पहाड़ इत्थे रखना पिया। तां इन्ने हनुमान जी नूं लांभा दिता भी तूं तां मैनूं ये कह के चुक के लिआया सी। फिर भगवान राम जी तक गल पहुंची तां श्री रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग दे विच असीं अवतार धारण करके इहदे ते लीला करांगे, उदों साडे चरण इहदे ते पैणगे। इस करके इस पहाड़ नूं पवित्र समझिया जांदा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी इत्थे लीला करते रहे ने। जिस वक्त इंद्र दी करोपी हुई उस वेले इसे पहाड़ नूं भगवान जी ने अपने हाथ दे उपर चुक के सारे ब्रिजवासियों नूं बचाया सी। तो इस तरह ये कृष्णावतार कथा है, कलगीधर स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने लिखी है दसम ग्रंथ साहब विच। ਉਹਦੇ ਚ बड़े विस्तार सहित सारे प्रसंग आउंदे ने। मथुरा मंडल के विखै जन्म धरियो जग राए, तो भगवान कृष्ण जी की यह जन्म भूमि है। बड़ा बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थान है इत्थे। तो गुरु नानक साहब जी जिहड़ी इत्थे कुरीतियां फैलियां होईयां सी तीर्थां दे उत्ते, क्योंकि तीर्थ माड़े नहीं सी। उन्हां तीर्थां दे उत्ते लोग बद फैलियां करन लग पए सी। उन्हां बद फैलियां नूं सतगुरु जी ने वरतिया। जिहड़े लोग पखंडी हो गए सी, दुराचारी हो गए सी, उन्हां नूं महाराज जी ने सुमत प्रदान कीती है। इत्थे भी बड़े कुकर्म हो रहे सी, रास लीला करते सन। रास लीला दे नां उत्ते बड़े बड़े व्यभिचार करते सन। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी इन्हों सदबुद्धि दे रहे ने। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। धन गुरु नानक देव साहब जी की पवित्र अमृतमयी कथा है। सरवण करन तो पहला गुरु नानक साहब जी के चरणों विच अपनियां सुरतियां बिरतियां जोड़िए। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक सरना, मिलै दान संत रेन जेहे लग भवजल तरना। बेनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी, एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह। जन नानक गुर पार ब्रह्म, आप पारम परमेश्वर गुरु नानक साहिब जी महाराज गुरुदेव दे पवित्र पावन चरनां नूं अपने हिरदियां च वसाओ।
ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲਿੰਦਰੀ ਤਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਸੁਨਾਏ। ਕਾਲਿੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਜਿਨ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ, ਕਬਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ। ਤੋ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਹਰਖਤ ਭਇਓ ਗਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਚੌਪਈ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮੇਲਾ ਥੋ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰਬ ਲਖਿਓ ਆਏ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਪਰਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜਤੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਿਸ਼ ਪਟ ਸਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਪੀ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਖੈ ਨਰ ਪੁੰਜ ਸੁਹਾਏ। ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਭ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਨ। ਸਭ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭੇ ਸੁਆਮੀ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਵਰਤਿਆ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਆਤਮੈ ਨਰ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਵ ਬੰਧਨ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਸਭ ਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੂਟਨ ਹੋਏ ਨ ਤਨ ਕੋ ਕਬ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਨ ਮਹਿ ਵਰਤਿਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਧਰ ਦਮ ਭਯਨੇਕਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਤ ਬਣਾਏ ਸੁਣਾਏ ਬਿਬੇਕਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਮਹਿ ਗੋਤੇ ਖਾਵਤ। ਅੰਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜਾ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਪਖੰਡ ਕਰ ਨਰ ਨ ਦਿਖਾਵਤ। ਪਰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਮਨ ਮਹਿ ਕੋ
ਕੁਕਰਮ ਅਸ ਕਰਹੀ। दिन वेले पखंड करते आ, रात दे हनेरे विच कुकर्म करते आ। रात दे अंधकार हनेरे विच माड़े भैड़े कर्मां विच प्रवृत्त हुंदे हन। कृष्ण राधिका बेखन धरही। भगवान कृष्ण जी ते राधिका दा स्वरूप बनाउंदे, रास लीला करदे आ। रास पहला करदे सी भगती भावना नाल कि वेख के भगवान जी दे चोज इन्हां नूं नजर आउंदे। मुड़ के इन्हां ने रास लीला दे नां दे उत्ते काम लीला करनी शुरू कर दित्ती सी। बहुत ज्यादा माड़े भैड़े कर्म करन लग पए सन, भद्दे भैड़े कर्मां विच प्रवृत्त हो गए सन। तो इदां दे लोक सी इत्थे जिहड़ी रास लीला दे नां दे उत्ते बहुत ज्यादा भयानक माड़े भैड़े कर्मां विच प्रवृत्त हुंदे, भगवान कृष्ण दा भेख बनाउंदे, राधिका दा भेख बनाउंदे। शिष कुमार नारी धर बेख है। जिहड़े कुमार अवस्था विच नौजवान लड़के लड़कियां ਉਹ ਰਾਧਿਕਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਰ ਹੈ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਨਰ ਦੇਖ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਲਕ ਔਰ ਅੰਗਨਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਧਾ कृष्ण सांग कर सो। राधा ते कृष्ण दा सांग बना के आखे जी असी रास लीला कर रहे हैं। नचना टपना भैड़े काम करने, माड़े गंदे गीत गाने ते लोकां नूं परचाउण वास्ते नाच टाप विखाउणा। तो वेख वेखण वाले जिहड़े लोक वो भी काम वासना दे अधीन हुंदे इदां दे नाच टाप वेख के। तो इहो जे भैड़े कर्मां विच लोक प्रवृत्त हो रहे सी। गुरु बाबा जी ने इन्हां वल वेखिया है। नर मलीन बुद्धि तिन देखे है। मलीन बुद्धि वाले लोग फिर इन्हां दा नचना टप्पना वेखदे सी। इन्हां ने राधिका कृष्ण दा भेस बना के नचना टप्पना ते जिहड़े मलीन बुद्धि वाले लोग वो कोल बह के सारी रास लीला वेखदे सन। उपजावत तन काम विशेख है। भगती तां की उपजणी सी, रास लीला वेख के इन्हां दे अंदर काम वासना प्रगट हुंदी सी, भगती रस नहीं सी पैदा हुंदा। रास लीला दे विच क्योंकि कर्म ही इहो जे हो रहे सी माड़े भैड़े, जिन्हां नूं वेख के काम रस जरूर पैदा हुंदा सी, राम रस जां भगती रस पैदा नहीं सी हुंदा। बालक पुन तिन अंगन संगा। कहंदे दिन दे समय जां रात दे समय जदों इन्हां ने रास लीला करनी ते उन्हां ही लड़के लड़कियां जिहड़े रास लीला करदे सन। भोग करे नर होए निशंगा। इन्हां ने व्यभिचार भोगने, माड़े भैड़े कर्मां विच निसंग हो के प्रवृत्त हुंदे सन। दोहरा श्री नानक सब जान के तब रबाब बजवाए। जानी जान सतगुरां ने इन्हां दी बिरती वेखी, जान गए भी ये किदां दे किरदार दे लोक ने। विखावा कुछ होर कर रहे ने, अंदरों कुछ होर ने। काम रस की बिरती विच, व्यभिचार की बिरती विच प्रवृत्त ने। बाहरों भगती का पखंड करते भी असी रास लीला कर रहे हैं कृष्ण दी, पर अंतरीवी तौर ते माड़े भैड़े कर्मां दे विच लगे हुए लुक के पाप कमाउंदे है। अंतरयामी सतगुरु गुरु नानक साहब जी इन्हां दी बिरती नूं जान गए। जान के सतगुरु सच्चे पातशाह ने मरदाने नूं आख्या, मरदानिया रबाब छेड़, बाणी आई है। भाई मरदाने नूं संबोधन करके रबाब बजवाई। शब्द उचारियो राग सो राम कली महगाए। राम कली राग विच सतगुरु जी ने गा के पावन शब्द अपने मुखार बिंद चो उचारण कीता। सरवण करो जी। राम कली महला पहला अष्टपदिया। राम कली राग है पहले पातशाह धन गुरु नानक साहब जी का उचारिया शब्द है अष्टपदियां हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख एक अद्विती है ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्व दा प्रकाशक है। त्रई काल सत है, गुर चेतन है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। ओदी प्राप्ति सतगुरां दी कृपा द्वारे हुंदी है। सोई चंद चढ़ै से तारे, सोई दिनियर तपतर है। लोक जदों ये गल्लां करन ना भी ये माड़े भैड़े काम हो रहे, आपां अक्सर कह दिंदे आ जी कलयुग आ गया। यही कह दिंदे आ ना जी कलयुग आ गया।
पर कलयुग है कि कलयुग का मतलब यह नहीं है कि कलयुग विच कुछ बदल जाता है, तारे बदल जाते ने, जां चंद्रमा बदल जाता है, जां धरती बदल जाती है, जां आकाश बदल जाता है, जां हवा बदल जाती है, अग बदल जाती है, पानी बदल जाता। ऐसा नहीं हुंदा कि कलयुग विच ये बदल जाते। कलयुग आउण दी निशानी की है वह भी अगे दसणगे, पर कलयुग आउण दा मतलब ये नहीं कि चंद तारे बदल गए। महाराज कहंदे जेड़ा चंद्रमा सतयुग विच चढ़दा सी ओही हुण कलयुग च चढ़ रहा है। सोई चंद सतयुग आ चंद्रमा केवल हुण तां नहीं चढ़िया, सतयुग विच भी तां यही चढ़दा सी, त्रेते विच भी यही सी, द्वापर विच भी हुण भी यही है। चंद्रमा भी उही है। चढ़े से तारे जेड़े आकाश विच तारे टिमटमाउंदे है ये भी उही ने जेड़े पहले समयां विच सन, हुण भी उही चमक रहे ने। सोई दिनयर तपत रहा, दिनयर कहंदे ने सूरज नूं। आ जिहड़ा सूरज चमकदा जुगां तो चमक रहा, अज तो जुगां पहला ये प्रकाश रहा, इसे तरह ही यही तप रहा। ये तो नहीं भी हुण कलयुग विच सूरज बदल गया, हुण ये भी उही तप रहा, प्रकाश कर रहा है। सा धरती सो पौन चलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। महाराज जी कहंदे धरती भी उही है, पवन भी उही चलदी आउंदी है, पवन चुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। कहंदे जेड़े जुग खेड रहे ने इहदे विच जीव जेड़े ने ये भी जम मर के उही मुड़ मुड़ के आ रहे हन। जीवन तलब निवार। महाराज जी कहंदे हो सज्जणा किहड़े भुलेखे च पिया होना, जिंदगी दा पल दा भरोसा नहीं ते तू सालां बधी दी गल करदा भी हाले बड़ा समा पिया। एक छिन का भरोसा कोई नहीं, हालांकि पानी चो पैदा हुए बुदबुदे की हस्ती का कुछ भरोसा है भी वो कुछ समय रहेगी, तेरी तो भी कोई नहीं। इस करके सज्जणा जीवन की इच्छा छड़ दे। जीवन तलब, तलब कहते हैं तलब लगनी, आप ना तलब लगी हुई है। मैं इनू ये फलानी सानू जीवन की तलब है, मरण नू चित करदा किसे दा। मौत तो सारे ही खौफजुदा हुंदे है, भयभीत हुंदे। जे कोई मरण की गल करे आपां कहने शुभ शुभ बोल, हाले तो मैं वेखी नहीं जिंदगी, शुभ शुभ बोल, हाले तो बड़ा लम्मा समा पिया जिंदगी का। क्योंकि जीवन की तलब है मनुख नूं। महाराज जी कहंदे है इहो जिहा सुरखरू भाव रख कि मौत भावें 10 साल नूं आवे, मौत भावें 10 दिनां नूं आवे ते 10 सेकंडां नूं आवे, तू इंज सुरखरू होना चाहिए कि मैं अपने जीवन विच जो करना सी कर लिया। परमेश्वर जदों मर्जी सद लवे, असी तां तैयारी करी बैठे हाँ। जदों मर्जी सद ले निरंकार। जीवन की तलब नूं अपने हिरदे चो निवार दे ते मरण कबूल कर। होवे परवाना करह ध्याना, कल लखण विचार। हाँ करह तिंगाणा, तिंगाणा कहंदे तिंगो जोरी नूं। आ कलयुग च केड़ा परवान है भला? कलयुग विच परवान कौन है? कलयुग च हुण कहंदे आ ना भी कलयुग है। महाराज कहंदे दसो तुहानूं निशानी दसीए भी कलयुग है। तारे नहीं बदले, चंद्रमा नहीं बदलिया, धरती नहीं बदली, हवा नहीं बदली, अग नहीं बदली, जीव जंत भी उही मुड़ मुड़ के आई जाते है। बदलिया की फिर? कहते आ कुछ बदलिया। कलयुग की निशानी ये है भी जेड़ा जोर करदा ना कलयुग च, जबरदस्ती करदा, वो प्रवान हुंदा। जेड़ा धक्का करे, धक्के नाल अपने आप नूं अगे लियावे, वो प्रवान हुंदा कलयुग च। धक्का करने वाला कलयुग में अगे उही आउंदा ना। आपां नूं किहनूं नहीं पता भी आ फलाने बंदे धक्का करदे है, फलानी पार्टी धक्का करदी है, ते फिर पता भी है सारे समाज नूं पता है। वो धक्का करके फिर भी तो आगू बन के आ ही जाते हैं ना अगे मूहरे हो के। ये कलयुग का ये सुभाव है। कलयुग इदां आया होया। कलयुग इदां दी बिरती दे लोग पैदा हो गए ने, धक्का करने वाली बिरती। धक्के का मतलब हुंदा जुल्म करना। जोर किया सो जुल्म है, जिथे जोर हुंदा उत्थे जुल्म हुंदा है। अज जोर करन वाले जेड़े ने वो प्रवान हुंदे है।
नहीं मनदा ते मनाना आउंदा जी सानू, अगला भी चुप करके चलो, जे ना मनेगा तो फिर होर तरीके हैन ने, साडे कोल महकमे बहुत हुंदे है, आ रेड़ पवा देंगे तेरे ते, आ काम करा देंगे, मना दा असीं तैनूं लैना ही है। ये धक्का करन दी बिरती कली काल दे समय दे विच लोकां विच आ गई। ये है कलयुग, होर कोई कलयुग सिंग ला के नहीं आया, जां कलयुग ने कोई बड़ा भयानक रूप बना के देव दा जां दानव दा बन के नहीं आया। जिहड़ा धक्का करन दी बिरती आई है लोकां च है कलयुग। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे कलयुग च परवान वो हुंदे है, होवे परवाना करह तंगाणा कल लखण विचार। ये है कलयुग दे लक्षण हन। रहाओ कितै देश ना आया सुनिए, तीरथ पास ना बैठा। हुण इदां थोड़ी आ भी कलयुग कनेडा तो आ गया होना, जां अमेरिका तो आ गया होना, जां चाइना तो छड्ड दिता होना। जे किते चल पवे लोकां च गल तां लोक शायद कह देण पाकिस्तान चों आ गया होना। महाराज जी कहंदे किसे देश चों नहीं आया है कलयुग, ये मनुख दे सुभाਅ च पैदा होया अंदरों ही, ये किसे देश तो थोड़ी आया। ये मनुख दीयां अपणियां भैड़ियां आदतां माड़ियां करतूतां तो इहदे अंदरों पैदा होया, ये किसे देश विचों नहीं आया। सुनिया तीर्थ पास ना बैठा, ते ऐसा भी नहीं भी किसे तीर्थ दे कंढे ते बैठा होवे, किसे तीर्थ दे किनारे ते बैठा होवे ते उथों आया होवे, ऐसा भी नहीं है। दाता दान करे तह नाही, महल उसार ना बैठा। कहंदे दाता दान करे ते ऐसा नहीं भी जेड़े दान करन वाले ने उन्हां दे नाल बैठा होना, जां कोई महल उसार के कोई मंडप उसार के नहीं बैठा। जे को नाओ लए बदनावी कल के लखण एई। हाँ कहंदे भाई जेड़े सत बोलण वाले ने उन्हां दी जेड़ी बिरती है वो छिज जांदी है। तप घर तप ना होई, जेड़े तपस्वी सन तप करन वाले उन्हां दे घर च तप नहीं रहा। कलयुग दे विच आ कुछ हो गया भी ना दे तपस्वी हो गए, पर तपन दी एक बिरती जेड़ी सी तप करन दी ओ समाप्त हो गई। जिस सिकदारी जे को नाओ लए बदनावी। कलयुग च बदनामी किहनूं मिलदी है? सुनो जी कलयुग दे लक्षण। किसे देश चों नहीं आया, किसे शहर चों नहीं आया, किसे तीर्थ तो नहीं आया। कलयुग दे लक्षण ये ने भी नाम जपण वालियां दी कलयुग च लोग बदनामी करदे है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे को नाओ लए बदनावी, जेड़ा कोई नाम जपे ओदी बदनामी करदे। आ वेखो सो चूहे खा के बिल्ली हज नूं टुर पई है। कोई जपण लग पे ना गुरु घर जाण लग पे, जे पहली जिंदगी किते ओदी होई होवे माड़ी, केड़ा कोई जन्म तो ही सारे ब्रह्म ज्ञानी हुंदे। कवियां तां सारे दे जीवनां च हुंदियां। जे कोई भजन करन लग पे ते लोग फिर पता है उन्हां दे बारे आ वेखो सो चूहे खा के बिल्ली हज। वो टुर तां पई है ना, घटो घट तू तां भी नहीं टुरिया, वो टुर तां पई है ना हज नूं, चल तां पई है ना। नाम जपण वालियां दी बदनामी हुंदी। अज भगतां दी अज जिन्नी निंदा संत जनां दी करदे ने ना संसार च, अज दे समय विच वर्तमान दे समय च साधुआं दी जिन्नी निंदा करो, संतां दी जिन्नी निंदा करो, कथा उन्नी लोग पसंद करदे। कथा भी उही पसंद करदे अजकल जेड़ी कथा च साधुआं दी भंडी होवे, जेड़ी कथा च संतां दी निंदा होवे, जेड़ी कथा दे विच रज के खबरां सुणाईयां जाण न्यूज चैनलां दीयां, वो कथा अजकल लोकां नूं पसंद है क्योंकि कलयुग दा समा है। परमेश्वर की कथा नहीं चंगी लगती, रब दे प्यारियां दी शोभा नहीं चंगी लगती। कलयुग दे नाम जपण वालियां दी बदनामी हुंदी। राते की निंदा करे ऐसा कल मैं डीठा। कलयुग दा सुभाअ है रब दे रंग विच रंगिया होयां दी निंदा होनी। कबीर जी जैसे महापुरुषां दी निंदा कीती लोकां ने, दसो भला कबीर जी की बिगाड़दे सी किसे दा? अपना रब रब करदे, परमेश्वर दा भजन करदे, खड्डी ते बह के जुलाहे दी किरत करदे है। केड़ा वो किसे दा जाके बुरा करदे, लोग तां उन्हां दी भी निंदा करदे। क्योंकि कलयुग विच नाम जपण वालियां दी बदनामी होई। जे को नाओ लए बदनामी कल के लखण, ये कलयुग दे लक्षण ने। आया कलयुग
जिथे नाम जपण वालियां दी निंदा होवे समझ लो उत्थे कलयुग दा घर है। कोई पुछे जी कलयुग दा घर केड़ा है, कलयुग दा टिकाणा केड़ा है, कलयुग दी पक्की थां केड़ी है? कलयुग दी पक्की थां ओ थां है जिथे परमेश्वर दे नाम जपण वालियां दी निंदा होवे, ओ जगह ते कलयुग प्रतख वरतदा, उत्थे कलयुग वरतदा। खालसा जी बड़े सूखम बचन ने महाराज गुरु नानक साहब दे। रब दे प्यारियां दी निंदा संसार दे विच जदों किते दुनिया दा अंत आया होवे ना, पता है भी हुण दीवे ने बुझना होवे ना तो ज्यादा फड़फड़ाउंदा है। जदों दुनिया दा अंत आया होवे ना उदों फिर आही कुछ हुंदा, रब दे प्यारियां दी निंदा, गुरबाणी दी बेअदबी। जदों पता है भी हुण अंत वाले पासे है काम, फड़फड़ाउंदा ना ज्यादा दीवा भी बुझण तो पहला, वो समय बन रहे ने, वो आसार बन रहे ने संसार विच। समाप्ति वाले पासे सृष्टि जा रही है, अंत वाले पासे लोक वध रहे ने। इसे करके अंत ही करी जाते हैं, जो करते अंत ही सिरा ही करी जाते हैं। पाप भी अंत दे हो रहे ने, माड़े भैड़े कर्म भी अंत दे हो रहे ने। रब दे प्यारियां साधुआं दी निंदा दी भी अंत ही हो गई है, आती हो गई है। कथा ही लोकां नूं चंगी लगन लग पई। धर्म स्थानां दे उत्ते कथा होवे, केवल निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर दीयां सिफतां वडियाईयां होण, मनुख दे अपणियां खामियां दी अपनी खामी दी बात होवे, अपणियां खामियां दी घट, दूसरियां दीयां खामियां वध दसियां जांदियां। फलाना इदां करदा, अमका इदां करदा। खालसा जी स्वरूप ही तब्दील करके रख दिता है हरि जस दा। ये दसो ऐसी कथा नूं तुसीं कहोगे सब ते उत्तम हर की कथा? किवें कहोगे ऐसी कथा नूं सब तो उत्तम हर की कथा? जिहदे च हरि दी गल ही कोई नहीं, उहनूं हरि दी कथा कह के लोकां नूं परोसिया जा रहा है। सुचेत होवो भाई, सावधान होवो। महाराज जी कहंदे कलयुग दे लक्षण ने नाम जपण वालियां दी बदनामी हुंदी है। जिस सिकदारी तिस है खुआरी, चाकर के है डरना। जेड़ा वड्डा सिकदार हुंदा ना, जिहदे कोल सिर ते चंगी कोई जिम्मेवारी दी पंड हुंदी है, खुआरी ओनू हुंदी। जेड़ा ओदा नौकर चाकर हुंदा ओनू काहदा डर? नौकर नूं तां नहीं डर हुंदा। नौकर नूं पता आपे मालक दा काम हो जाने, अपना काम अपना, आपां नूं पैसे तनख्वाह मिल जानी आ, ओनू पवे घाटा ओनू पवे वाधा, मेरा की टेंशन तां ओनू मालक नूं हुंदी है। जेड़ा सरदार है ओनू सिकदार नूं हुंदी है, चाकर नूं किहड़ा डर है? इसे तरह परमेश्वर मालक है, असी सब ओहदे चाकर हाँ, नौकर हाँ। साडा सारियां दा फिक्र ओनू है, सानू काहदा डर बई? असी तां ओहदे दास हाँ, सेवक हाँ। ओनू चिंता जिहदे दर दे उत्ते सेवा करदे आ, जिहदे दर दे उत्ते आके हाथ जोड़ के मंगा मंगदे आ, ओनू चिंता साडी, ओनू साडा फिक्र है। चाकर नूं किहड़ा डर? हाँ जी। जा सिकदार है पवै जंजीरी, ता चाकर हथ हो मरना। वड्डे वड्डे सकदार जेड़े संसार च कहाउंदे वे असीं सकदार हां, असीं चौधरी हां, असीं पातशाह हां, असीं उमराव हां। वो जेड़े वड्डे वड्डे सकदार कहाउंदे आ, जदों समा पैंदा ना ते उन्हां दे गलां 'च जंजीरां पै जांदियां, बेड़ियां पै जांदियां। ते जेड़े पहला उन्हां अगे नौकर हथ जोड़ के खलोते हुंदे आ ना, ओही नौकर गल च जंजीरां पा के बन के मारदे है। जेड़े बादशाह शाहजहान दे नौकर सी, किसे समय शाहजहान आउंदा ते सजदा करदे सी। जदों रंगजेब बादशाह बनिया, प्यो नूं कैद कर लिया। किन्हां ने कैद कीता? उन्हां नौकरां ने, जेड़े पहला शाहजहान दे नौकर सी। ते कैद करके ओही मारदे आ शाहजहान। जदों वड्डे वड्डे सकदारां दे गलां च जंजीरियां पैंदियां ने ना, फिर उन्हां दे चाकर, उन्हां दे नौकर ही उन्हां दे गलां च जंजीरां पाउंदे आ। फिर चाकरां दे हत्थों ही मरना पैंदा। किन्ने प्रमाण ने, किन्ने प्रमाण ने? वो वड्डे वड्डे जेड़े जुल्म दी अंतहा करदे सन,
जिन्हां ने रज के जुल्म कीते, रज के जरवाणी बिरती दा अपना संसार दे विच प्रगटावा कीता, ते फिर जिहड़े उन्हां दी चाकरी करन वाले सन उन्हां ने ही फड़ के तिन्हां नूं मार कत्तिया। यही विधान है कली काल दे विच हुंदा है। महाराज सच्चे पातशाह कहदे भाई फिर चाकर हत्थों मरना, फिर चाकरां दे हत्थों ही उन्हां नूं मरना पैंदा। बड़े बड़े सकदार कहाण वालियां नूं आख गुणा कल आई है, कहंदे फिर की करिए, कलयुग आया की करिए भाई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदे इहो जिहा कलयुग आ गया की करिए। महाराज गुरु नानक साहब कहंदे आ रब दे गुण गाइए, आख गुणा कल आई है। रब दे गुण गाओ भाई, कलयुग आ गया। जे बचना कली काल दा, कलयुग दा मतलब है नहीं सी भी किसी देश तो आया। महाराज कहते सुभाव इदां दे आ गए ने। जे कलयुग दे ऐसे सुभाव तो बचना तां फिर वाहिगुरू दे गुण गाओ, परमेश्वर दे गुण गाओ, अकाल पुरख दीयां सिफतां ते वडियाइयां करो। जेहो जुग केरा रहया तपावस, जे गुण देहे ता पाईऐ। ये तिन्ना जुगां तो बाद तपावस नबेड़े दा योग है, इंसाफ दा योग है। कलयुग तां उत्तम ही बड़ा। महाराज जी कहंदे ये बड़ा उत्तम है। पहले जुगां तो उत्तम क्यों है? क्योंकि हुण ये नबेड़े दा युग है। जिहड़ा करेगा वही भरेगा। ये नबेड़ा तपावस दा मतलब हुंदा इंसाफ, तपावस दा मतलब हुंदा न्याय। ये न्याय दा समा है, हुण इंसाफ दा युग है। इस करके भाई वाहिगुरू परमेश्वर दे कोलों गुण उन्हां नूं मिलदे आ जिन्हां नूं परमेश्वर गुण बख्शदा। जे गुण देहे तां पाईए, जे वाहिगुरू गुण देवे तां गुणां दी प्राप्ति हुंदी है। रहाओ कल कल वाली सरा निबेड़ी, काजी कृष्णा होआ। महाराज जी कहंदे कली काल दे विच आ भी बिरती है कि तुरकां दा राज है ते उन्हां ने अपने शरह दे नियम चलाए हुए ने। सरा निबेड़ी अपनी शरह दे जिहड़े कानून ने काजी अपनी मर्जी नाल बनाउंदे आ, मर्जी नाल लोकां दा इंसाफ करदे आ। सरा निबेड़ी कलयुग दे जिहड़े काजी ने कृष्णा, कृष्णा दा मतलब हुंदा काले होआ, काले हो गए ने पाप कर करके। काजी जिहड़े इंसाफ करन वाले सी वो काले हो गए पाप कर करके। उन्होंने अपनी शरह दे नियम अपने ही बना ले, अपने ही कानून बना ले। जिहड़ा कानून मैनू चंगा लगे उहदे मुताबिक मैं इंसाफ करा। ये कित्थों दा विधान है भाई? काजियां ने अपनी शरह दे कानून बना के लोकां दे इंसाफ करने कर दिते और पाप कर करके काले हो गए। वाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण, करनी कीरत लहया। कहंदे जिहड़ी वेदां दी बाणी है, अथर्वण आदਿਕ वेदां च कही गई है, ते ओहदे विच जिहड़ी करनी है कीर्ति परमेश्वर दी, ओहदे तो जीव खुंज गए ने, रहत हो गए ने। पत विण पूजा सत विण संजम, जत विण काहे जनेऊ। महाराज जी कहंदे पत तो बिना कादी पूजा? बखावे वास्ते पूजा ते इज्जत है नहीं मन च। ओदा मन च इज्जत ना होवे ते मूंह तो कहे जी मैं तां पूजा करनी है तुहाडी। एक माई किसे साध कोल आई, वेखदियां वेखदियां आ गई, दिल तां नहीं सी करदा ओदा। आके कहन लगी आ बाबा तेरे खरौड़े उरे करी, मैं थोड़ा जा मत्था टेकना। लागे कोई बैठा, वो कहन लगा माई तू खरौड़े कहनी है, तेनू शर्म नहीं आउंदी? वो कहन लगी भी होर की आखा, खरौड़े ही ने। वो कहे भी चरण क्या करो, महापुरुषां दे चरण हुंदे। कहंदी आ ही जिहड़े सड़न जोगियां दा मैनू ना नहीं आउंदा, यही कर लै उरे। हुण मन च पत नहीं, पर मन च इच्छा है भी मैं इहदी पूजा करा। जे इज्जत नहीं ते पूजा किहड़े काम दी बई? पत बिन पूजा। उदां कहंदे जी असीं पूजा करदे आ भगवान दी, मन च इज्जत है नहीं, भावना है नहीं, विखावे विखावे वास्ते असीं पूजा करदे हाँ। महाराज कहंदे किसे काम दी नहीं। पत बिन पूजा, सत बिन संजम। जे सत नहीं तो बाहरली फोकी रखा संजम जी, मैं दा संजम तो बड़ा रखदा, मर्यादा बड़ी रखना। मर्यादा तां ही सफली है जे तुसी सच दे धार नहीं हो।
जे सच नहीं अंदर ते फिर मर्यादा का भी की मतलब होया, फिर वो तो विखावा ही होया ना, भी बाहरों होर मर्यादा रखण दा टकवंज, अंदरों होर। जात बिन काहे जनेऊ, उदा जनेऊ भी पाउंदे जे जती नहीं हन, यानी कि एका नारी जती नहीं हन। आ माड़े भैड़े रास लीला दे नां दे उत्ते काम दियां विचार दियां भावनावां नाल मंदियां बिरतियां भोगदे है, उदा जनेऊ पाए हुए है। महाराज कहते जत तो बिना काहदा जनेऊ, वो तुहाडा माड़े भैड़े कर्मां च प्रवृत्त हो रहे हो, जत बिना ये जनेऊ भी किसे काम दा नहीं। नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो, सोच बिन सोच न होई। उदा नहाउंदे भी हो, धोंदे भी, अपने आप नूं चंगी तरह नहांदे धोंदे हो, फिर तिलक भी चढ़ाउंदे हो शरीर ते पातशाह कहंदे जे सच नहीं हिरदे विच ते सच तो बिना तुसी पवित्र नहीं हो सकते। सच बिन सोच ना होई, सच तो बिना तुसी पवित्र नहीं हो सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। पवित्रता उत्थे है जिथे सत होवे, जिथे सत नहीं उत्थे पवित्रता नहीं है। तुहाडे घर विच कोई राजा आवे, तुहाडे घर विच कोई मंत्री आवे, तुहाडे घर विच कोई वड्डा अफसर आवे, ओदे आउण नाल तुहाडा घर पवित्र नहीं हो जाता, पवित्रता नहीं हुंदा। असीं ओदा धन्नवाद जरूर करदे हां भी धन्नवाद तूं आया, पर घर तां नहीं पवित्र होया। घर कदों पवित्र हुंदा, जदों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह आउंदे है, फिर घर पवित्र हो जाता ना। जदों गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़े हुए महापुरुष आउंदे है, ब्रह्म ज्ञानी आउंदे है, तत्वेता आउंदे है, गुरसिख आउंदे है, फिर घर पवित्र हो जाता, क्योंकि उन्हां दे अंदर पवित्रता है, उन्हां दे अंदर सत है। जिन्हां दे अंदर सत है वो बाहरों भी पवित्र है। जे अंदर साची नहीं तो फिर कादी पवित्रता, फिर कोई पवित्रता नहीं। पवित्रता का संबंध हिरदे विचों, ऐसा नहीं कि बाहरों पवित्र नहीं रहना, बाहरों भी गुरु साहब ने सानू इशनान पान करने का हुक्म किया, पर बाहर दे इशनान नाल सतगुरु सानू अंदर दा इशनान जरूर चेते कराउंदे है भी किते बाहरले इशनान दे उलझेवें च उलझिया रह जे ते अंदरले इशनान तो खुंझिया रहे। महाराज सानू दोवें इशनान दा, बाहर दे इशनान दा भी हुक्म करदे आ ते अंदर दे इशनान दा भी हुक्म करदे आ। जदों कहंदे ना कर इशनान सिमर पर व्यापना, उत्थे बाहरले इशनान दी गल है ते नाल सिमर पर व्यापना अंदर दे इशनान दी भी गल है, भी दोवें इशनान करने आ गुरसिख ने। जे किते हिरदे च सोच नहीं, हिरदे च सच नहीं, तां महाराज जी कहंदे हिरदे दे सच तो बिना कदे सोच ना होई, पवित्रता नहीं हो सकती। कल परवान कतेब कुरान, कल युग दे विच कतेबां ते कुरानां परवान हो रही हैं, क्योंकि मुसलमानां दा राज सी। जो कतेबां च कहा जांदा, जो कुरान च कहा जांदा, वो लोकां नूं जबरदस्ती मनाया जांदा। जिहड़े वेद आदਿਕ मंत्र सी वो तां लुक छिप के पढ़दे सी, लोग बाहर पढ़ ही नहीं सी सकते। महाराज जी कहते भी कल युग है, जबरदस्ती तुसी अपना धर्म किसी नूं मनाओ, ये भी कल युग है। जे उदों तुर के काम करते सी ते महाराज उहदा विरोध करते हैं, ते समा बदलण नाल जे कोई होर धर्म का व्यक्ति ये काम करदा ते गुरु नानक साहब उहदा भी विरोध करते हैं। ये नहीं उदों तुरक कर रहे सी, ते जे बाद विच कोई होर सक्षम बन के दूजा करे ते सतगुरु उहदा भी उन्ना ही विरोध करते हैं। इस करके महाराज सच्ची पातशाह कहते जबरदस्ती कीती जा रही है, ये कलयुग का सुभाव है। पोथी पंडित रहे पुराण, पोथियां तो पंडितां तो पुराणा तो वेदां तो ये पंडित रहत हो गए, यानी कि पुराण आदਿਕ लुका दिते। नानक नाओ भया रहमान, नानक जी कहंदे ओ एक रब दा नाम, ओ जेड़ा रब सी ओनू रहमन कहन लग पे ने, रहमन रहीम कहन लग पे। रब दा नाम बदल के ना, खबरदार जे किसी ने रब नू कृपालू कहा, वो कहंदे रहमन कहो। हालांकि कृपालू दा मतलब भी उही है, रहमन दा मतलब भी उही है। जेदे मन च रहम होवे ओनू रहमन कह दिंदे आ, जेदे मन च कृपा होवे ओनू कृपालू कह दिंदे। कहंदे वेखो रब दा नाम रहमन हो गया कल युग च,
ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਵੇ ਤੇ ਕਰੀਮ ਕਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਖੰਡਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਏਦੂ ਉਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਯੁਗ ਚ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਆ ਕਿ ਵੇਲਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹਾਥੀ ਝੂਲਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੜਾ ਭੌਂਕਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਣ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਚ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ, ਕਰਮ। ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਏਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ।
ये तेरी सब तो बड़ी बख्शिश होवेगी। जे कर होदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही। जे घर होंदियां बाहर मंगण जाइए ते लांबे मिलदे आ। वेखो घर होंदियां सुनदियां हथ तड्डी फिरदा, लोग लांबा दिंदे आ ओनू भी इहदे कोल सारा कुछ है, घर चा वेखो फिर मंगदा फिरदा। इहनूं शर्म नहीं आउंदी? लोग लाहनत पाउंदे आ ना ओहदे ते। ਜਿਹਦੇ घर होवे वो बाहर मंगदा फिरे ਉਹਨੂੰ लोग ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ लोग ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। घर वाले ਨੂੰ भी जाके ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ घर ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਘਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ घर ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ सब कुछ है। जे ਤੁਹਾਡੇ घर च सब कुछ है ਤੇ मैं इस घर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ घर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਂਭਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। घर ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦਾ, घर होंदे रतन पदार्थ भूखे, घर विच रतन ने फिर भी भुखे टुरे फिरन, वो बंदियां नूं भागहीणे कहा जांदा, माड़े कर्मां वाले कहा जांदा है, भागहीन कहा जांदा है। सब कुछ साहिब दे घर विच है। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिस दे। फिर ऐसा घर छड़ के गुर सिख होर थावां ते मंगे कोई चंगा लगदा? सिर ते दस्तार बद्धी होवे सिख दे, गातरा भी उत्तों पाया होवे ते किसे मड़ी ते जाके टल खड़काउंदा फिरे, ये सिख दा कर्म नहीं, ये सिख दा करतब नहीं। गुरु का सिख केवल अपने गुरु ते निश्चा रखे। सिख दी परिभाषा ही ये है, जेड़ा गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब ते गुरु ग्रंथ साहब ते यकीन ते भरोसा रखदा, वो गुरु का सिख है। जेड़ा सतगुरां ते भरोसा ना करे वो सिख ही नहीं। जिन्हों धागियां तवीतां ते भरोसा होवे, जिन्हों हत्थां विच पाए जेड़े आ पन्ने वगैरह कोई नीलम पाई फिरदा, कोई पुखराज, ओहदे ते भरोसा होवे, वो गुरु का सिख नहीं। जिन्हों गल च पाए तवीत का भरोसा होवे, गुरु का सिख नहीं। गुरु का सिख हो है जिहड़ा केवल गुरु ते भरोसा करता है। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा व्रत घोर बड़ी मठ भूल ना माना। भुल के भी गुरु का सिख मड़ियां कबरां नूं नहीं पूजदा, धागियां तवीतां नूं नहीं पूजदा। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। साडा नितनेम है ये, साडे नितनेम दा सवैया रोज पढ़दे आपां। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। महाराज जिस दिन तो तुहाडे चरण फड़े ने, मैं अपनी अख थल्ले किसे दूजे नूं नहीं लियांदा। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब वो भेद कहे हम एक न जान्यो। सिरस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। इत्थे आके फिर गुरु का सिख संपूर्ण रूप विच अपने गुरु दे चरनां च समर्पित होंदियां कहंदा, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार। ये गुर सिख दा निश्चा है। गुरु का सिख कदे अपने गुरु तो बिना सज्जे खब्बे किसी दूजे दी टेक नहीं रखदा। वो कहदा जो मांगा ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। होर क्यों जाइए किसी पासे मंगण? जिन्हां कोल मंगण जाईदा वो भी इत्थे ही आउंदे आ मंगण, वो भी इत्थे ही आके नमस्कारां करके महाराज जी कोलों मंगदे आ। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह ये पावन शब्द उच्चारण कीता है। उत्थे रास लीला करन वालियां नूं सद बुद्धि दे रहे ने। वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां विच सरवण करोगे। गरीब नवाज सतगुरां दी पावन अमृतमई कथा कथन करदिआं
होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी। अरदास करनी सतगुरु जी अगां वास्ते सदबुद्धि और सुमत प्रदान करन। वाहिगुरु 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार हे संत कै सदा संग हे धारा आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परो आए प्रभु शरणागति कृपालित दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर से बंदे पार उतारन हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर से बंदे पार उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ी कला
वाहिगुरु। श्री वाहिगुरु। साहिब जियो वाहे गुरु। दंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समृद्ध डोलनते राखो प्रभु। डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास न परियारे। आनंद गुणी निधान धन गुरु गरीब निवाज। गरीब निवाज गरीब निवाज। फूले ओ मन माया पुरझायो। फूले ओ मन माया पुरझायो। फूले ओ मन माया पुरझायो। माया उरझायो। फूले ओ मन माया उरझायो। कर्म
लग तह आप बंधायो, भूले ओ मन माया उलझायो, भूले ओ मन माया उलझायो, भूले ओ मन माया उलझायो। समझ ना परी बिखै रस रचयो, समझ ना परी बिखै रस रचयो, जस हर को बिसरायो, जस हर को बिसरायो। समझ ना परी बिखै रस रचयो, समझ ना परी बिखै रस रचयो, जस हर को बिसरायो, जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन को थायो, बन खोजन को धायो, भूले ओ मन माया उलझायो, भूले ओ मन माया उलझायो, भूले ओ मन माया उलझायो। भूले ओ मन माया उलझायो।